तपो, अब तो मुंह मोड़ो, अब तो योगाग्नि में तपाओ सबको। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्त तस्य योगाग्निमयम शरीरम। महर्षि पतंजलि कहते हैं जब तुम प्रतिपल सावधानी रखते हो, जागरूकता रखते हो, तो फिर तुम दूसरों से प्रेम करोगे, लेकिन आत्मा से प्रेम करोगे। तुम्हारे प्रेम में, तुम्हारी प्रीति में शाश्वतता होगी। वासना तो प्रेम की हत्या है। मां अपने पुत्र से प्रेम करती है, उसमें कहां वासना होती है? सोचात स्वांग जुगुप्साह परैर संसर्ग है। तुम्हें ऐसा लगेगा इस शरीर तो मलमूत्र से भरा हुआ है। प्रेम करना है तो आत्मा से करो, प्रेम करना है तो परमात्मा से करो, प्रेम करना है तो असंग भाव से प्रेम करो, वासना रहित होकर के प्रेम करो। ये इसका फल है शौच का। संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ। संतोष से पूर्ण तृप्ति मिलती है। दुनिया में सबसे बड़ा संतोष का सुख। संतोष का अर्थ प्रमादी हो जाना नहीं है। कर्म ही न करे, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलो का कह गए सबके दाताराम, बस हाथ के ऊपर हाथ धरे बैठे हो तुम। ये संतोष नहीं है। पूर्ण परिश्रम के उपरांत जो कुछ प्रभु दे उसको स्वीकार करना और अप्राप्त की इच्छा न करना, ये संतोष। जो प्रभु ने दिया भगवान का शुक्रिया अदा करना। प्रभु तेरा लाख लाख शुक्रिया, तूने जीवन दिया, तूने जन्म दिया, तूने सारा सुखों से भरा हुआ संसार दिया, परिवार दिया। प्रभु जितनी मेरी क्षमता योग्यता पात्रता थी उससे ज्यादा तूने दिया। संतोष, संतोषी सदा सुखी। और यूं तो मन की तृष्णा आखिर मिटती कहां है? जितना मिल जाए उतना ही थोड़ा हो जाता है। आदमी जिंदगी भर ही दुखी रहता है। ये वही भूमा तत्सुखम नाल्पि सुखमस्ति संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ। यच्च काम सुखम लोके यच्च दिव्यम महत् सुखम संतोष सुखस्य नारहत सौरसिम कला। महर्षि व्यास कहते हैं कि संतोष का इतना बड़ा सुख है, ये जो काम में, भोग में, वासनाओं में, तृष्णाओं में सुख ले रहे हो, ये सब उसके सामने निरर्थक है, व्यर्थ। संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ, ये संतोष का प्रतिफल है। तप का प्रतिफल बताते हैं महर्षि पतंजलि। कायेंद्रिय सिद्धि अशुद्धि क्षयात् तपसा। कायेंद्रिय सिद्धि, तुम्हारे शरीर पर और इंद्रियों पर तुम्हारा अधिकार आ जाता है यदि तुम तप करते हो। सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, मान, अपमान, सुख, दुख तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। तपो द्वंद्व सहनम, तप का अर्थ द्वंद्वों का सहन करना। इतनी सहनशीलता तुम्हारे भीतर आ जाती है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय। तप का अर्थ गर्मी में, वर्षात में तपना नहीं है जैसा हम मानते हैं कि तप का अर्थ हो गया चारों तरफ अग्नि लगा दी, उसके बीच में बोले बाबा जी तप रहे हैं। ये सब तो तामसिक तप है। हाँ, तुम गर्मी आए, सर्दी आए, वर्षात आए, कैसी भी परिस्थिति आए उसमें तुम सम रह सको, ये तप। तपो द्वंद्व सहनम, द्वंद्वों का सहन करना, मान अपमान, जय पराजय, सबके बीच में सम रहना। स्वाध्याय, स्वाध्याय माने स्वाध्याय प्रणवादि पवित्रणाम जप मोक्ष शास्त्रणाम अध्ययनम वा। प्रणवादि पवित्र शब्दों का जाप करना और योग दर्शन, उपनिषद, वेद आदि सद ग्रंथों का, आर्ष ग्रंथों का, ऋषि प्रणीत ग्रंथों का अध्ययन करना। जब ऋषियों के ग्रंथों को तुम पढ़ते हो तो मानो ऋषियों की आत्माएं साक्षात रूप से आकर के तुम्हारा मार्गदर्शन करती है। इनको बोलते हैं परोक्ष गुरु। शास्त्र परोक्ष गुरु है। आज योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हमारे बीच में नहीं, लेकिन उनकी गीता, वो इसका स्वाध्याय करके हम मानो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुख से गीता का ज्ञान लेते हैं। स्वाध्याय इष्ट देवता संप्रयोग। जब तुम प्रणवादि पवित्र शब्दों का जाप करते हो और परोक्ष गुरुओं की वाणियों का अध्ययन करते हो, ऋषि प्रणीत ग्रंथों को पढ़ते हो, तो उससे क्या होता है? इष्ट देवता संप्रयोग है। जो तुम्हारा इष्ट देव है उसका तुम्हें दर्शन हो जाता है। यम नियमों का पालन इसका एक सुनिश्चित फल है।
स्वाध्याय करने से जो तुम्हारा इष्ट देवता होगा, जो तुम्हारा परोक्ष गुरु होगा, एक आंखों के सामने गुरु होता है, एक परोक्ष गुरु। आप योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को, महर्षि स्वामी दयानंद को, स्वामी विवेकानंद जी को, महर्षि पतंजलि को अपना गुरु बना सकते हैं। आप परोक्ष गुरु, वो आएंगे और तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। वो प्रज्ञा पुरुष आएंगे, वो मुक्त आत्माएं आएंगे, तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। स्वाध्याय इष्ट देवता संप्रयोग समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्। ईश्वर प्रणिधान सर्वात्मना भगवान के प्रति समर्पित। ये हाथ, ये पैर, ये वाणी, ये रसना, अब ये मन, ये मस्तिष्क, ये विचार, ये पूरा जीवन प्रभु का है। वो जैसे चाहे इससे काम ले। ये कदम उधर को बढ़ेंगे जिधर प्रभु निर्देश करेगा। ये हाथ वो कर्म करेंगे, वो सृजन करेंगे जो भीतर से मेरा भगवान प्रेरणा देगा। जब भी तुम कुछ काम करने जाते हो तो भीतर से एक आवाज आती है। कभी कभी भय उठता है, कभी शंका, लज्जा आती है कि ये नहीं करना चाहिए, तो मत करना। वो भगवान भीतर से मना करते हैं उस काम को करने के लिए। और जिस काम को करने में आनंद, उत्साह और निर्भयता हो, उस काम को करना। तुम्हारा प्रभु उस काम को करने के लिए तुम्हें प्रेरित कर रहा है। जो हर पल भगवान में जीते हैं, उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते, हर पल जो प्रभु में जीते हैं, प्रतिपल समर्पित रहते हैं भगवान के। कहते हैं समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्। ईश्वर प्रणिधान से समाधि की सिद्धि हो जाती है। ये विशेष फल बताए महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग के। और शौच का एक और विशेष फल बताया। ये तो एक एक सूत्रों में फल बता दिए। शौच में कह रहा था सुचिता, तन की, मन की, धन की, वाणी की, व्यवहार की सुचिता। तो एक तो सोच का फल बताया, सोचा तस्वांग जुगुप्सा परायर संसर्ग। एक और बहुत बड़ा फल बताया, सत्व शुद्धि, माने मन की शुद्धि हो जाएगी। जैसा तुम अपने घर में धन लाओगे, जैसा उससे फिर अन्न लाओगे, जैसा धन वैसा अन्न, और उस अन्न से वैसा ही मन। इसलिए सत्व शुद्धि, सोच की शुद्धि से, शुचिता से तुम्हारे जीवन में सत्व की शुद्धि होगी, मन पवित्र हो जाएगा। सत्व शुद्धि, सौ मनस्य, मन में हमेशा आनंद रहेगा, प्रसन्नता रहेगी, कभी कोई प्रायश्चित नहीं होगा, पश्चाताप नहीं होगा। सत्व शुद्धि, सौ मनस्य, एकाग्र, एकाग्र, तुम्हारे जीवन में एकाग्रता आएगी। इंद्रिय जय, इंद्रियों के ऊपर विजय हो जाएगी। आत्मदर्शन योग्यत्वानि च, और आत्मदर्शन हो जाएगा। इतना बड़ा ये सोच का, शुद्धि का प्रतिफल है, सुचिता का प्रतिफल है। आदमी आज अर्थ की, सुचिता के प्रति जागरूक ही नहीं। फिर आगे महर्षि पतंजलि अष्टांग योग का फल बताते हैं। कहते हैं आसन करोगे, स्थिर सुखम आसनम, तो उससे क्या मिलेगा? आसन की विधि बताई, स्थिर सुखम आसनम प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। फिर कहते हैं ततो द्वंद्व अनभिघातः। ये बाहर की शीतोष्ण, गर्मी सर्दी तुम्हें दुखी नहीं करेंगे, तुम सहज समाधि तक पहुंच पाओगे। आसन का लाभ है ततो द्वंद्व अनभिघातः, द्वंद्व तुम्हें, रोग व्याधियां पीड़ाएं तुम्हें संतप्त नहीं करेंगी। फिर प्राणायाम का फल बताते हैं, ततः क्षीयते प्रकाशावरणम। व्याधियां तो मिटती है प्राणायाम से। एक और बहुत बड़ा फल, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, और अशुद्धियां मिटी तो भीतर आलोक ही आलोक है, प्रकाश ही प्रकाश है। आत्मा परमात्मा सब तेरे भीतर है। ततः क्षीयते प्रकाशावरणम, धारणा सूच योग्यता मनस है। फिर धारणा में मन केंद्रित हो जाएगा। फिर प्रत्याहार का फल बताते हैं, स्विषय असंप्रयोगे चित्त स्वरूप का अनुकार्य इंद्रियाणाम प्रत्याहार। इंद्रियों का अपने विषयों में न जाकर के मन में तदाकार हो जाना, ये प्रत्याहार। इसका फल बताया प्रत्याहार का, ततः परम अवश्यता, ततः परम अवश्यता, उससे तुम्हारा मन तुम्हारे कंट्रोल में आ जाएगा। इंद्रियों का मन में लय हो जाएगा, मन फिर तुम्हारे अधिकार में आएगा। फिर उस मन को क्या करना? देश बंधस्य तस्य धारणा, धारणा में किसी एक स्थान में उस मन को टिका देना। आज्य चक्र में, सहस्रार में, हृदय चक्र में।
तत्र प्रत्येक त्यानता ध्यानम, वहां पर उस विराट का, उस ब्रह्म का, ओंकार का आह्वान करना। और तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधि, इस समाधि। फिर इसके बाद सिद्धियां प्रारंभ होती। इतना होने के बाद, अष्टांग योग के बाद सिद्धियां प्रारंभ हुई। फिर ये जो धारणा, ध्यान और समाधि है, इसको अंतरंग योग कहा, और वो बहिरंग योग हो गया। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, त्रयम अंतरंगम पूरी विद्या। फिर क्या करना? धारणा, ध्यान, समाधि एक स्थान पर लगाना। यहीं पर धारणा, यहीं पर ध्यान, यहीं पर समाधि। आज्ञा चक्र में यदि तुम धारणा करते हो, ध्यान करते हो, तो यहीं पर एक स्थान पर त्रयम एकत्र संयम है। इसको संयम कहा। वो संयम सदाचार वाला संयम नहीं है। यहां संयम का अर्थ है धारणा, ध्यान, समाधि एक स्थान पर, आज्ञा चक्र में, सहस्रार में, कंठकूप में, नासिकाग्र पर, हृदय में, किसी भी एक स्थान पर, मूर्धा में, कंठकूप में, कहीं पर भी संयम कर लेना। कहते ये संयम है। तो कहते इससे क्या होगा? तज्जयात प्रज्ञालोकः। इस संयम से जब ये लंबा अभ्यास हो जाएगा तुम्हारा ध्यान, ध्यान, समाधि का, तो कहते हैं इससे प्रज्ञा आलोक मिलेगा। तज्जयात प्रज्ञा आलोकः तस्य भूमिष्य विनियोग। उसका अलग अलग उपयोग करना। फिर तुम चाहे व्याधि मिटाने में करना, चाहे तरह तरह की समाधि लगाने में करना, चाहे सिद्धियां पाने में करना। सिद्धियां फिर योग की सिद्धियां क्या है? प्रणाम परिणाम त्रय संयमात अतीत अनागत ज्ञानम। भूत और भविष्य का परिणाम त्रय में तुम संयम करके ज्ञान कर सकते हो। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सिद्धियां। आज हम इनका संक्षेप से थोड़ा सा जिक्र कर रहे हैं। संस्कार साक्षात्कारणात् पूर्व जाति ज्ञानम। संस्कारों में संयम करने से पूर्व में तुम क्या थे, उस पूर्व जन्म का बोध हो जाएगा। प्रत्यस्य परचित्त ज्ञानम। ज्ञान में संयम करने से दूसरे के चित्त का बोध हो जाएगा, किसके मन में इस समय क्या चल रहा है। नाभि चक्र का व्यूह ज्ञानम। नाभि चक्र में तुम ध्यान करते हो तो पूरी शरीर की महिमा का ज्ञान हो जाएगा। पूरा शरीर विज्ञान, उसके रहस्य तुम्हारे लिए खुल जाएंगे। हम कपालभाति में नाभि चक्र में ही तो ध्यान करवाते हैं। मूलाधार या स्वाधिष्ठान चक्र में ध्यान कराते हैं। नाभि चक्र काय व्यूह ज्ञानम। पूरे शरीर विज्ञान में तुम निष्णात हो जाओगे। नाभि चक्र काय व्यूह ज्ञानम। कंठकूप एक क्षुत पिपासा निवृत्ति। तुम विशुद्धि चक्र में, कंठकूप में ध्यान करोगे तो भूख प्यास इस पर तुम्हारा अधिकार हो जाएगा। कूर्मनाड्यम स्थैर्यम। यहीं पर एक कूर्मनाड़ी, उसमें संयम करने से, धारणा, ध्यान, समाधि लगाने से तुम्हारे भीतर अपार स्थिरता आ जाएगी। उदान प्राण है कंठ से ऊपर। उदान प्राण में संयम करने से उदान जयात, उदान पर विजय पाने से, उदान जयात जल पंक कंटकादिषु असंग उत्क्रांतिश्च। जल के ऊपर, कांटों के ऊपर, कीचड़ के ऊपर तुम चलोगे लेकिन वो तुम्हारे पैरों के नहीं लगेंगे। ये तो हम प्राण का प्रयोग अभी व्याधियों को मिटाने में कर रहे हैं। आप इनका सिद्धियों में प्राण का प्रयोग करोगे तब तुम्हें ऐसा लगेगा ये कैसे हो सकता है। जैसे अभी हमने देश के और दुनिया के सामने जब प्राणायाम का यही प्रतिफल बताया कि इससे व्याधियां मिट जाती हैं, तभी पूरी दुनिया की निगाहें योग पर टिक गई। और यदि ये पार्ट जो योग का विशेष रहा है, विभूति पाद, सिद्धियां योग की, तो उदान जाए तो जल पंक कंटकादिषु असंग उत्क्रांतिश्च। तुम जल पर बिना सहारे के चल सकोगे और जल में तुम नीचे नहीं डूब पाओगे। कांटों पर तुम चलोगे लेकिन कांट पैर से नहीं छू पाएंगे। कीचड़ पर तुम चलोगे लेकिन पैरों से नहीं लग पाएगा। ये भी एक सिद्धि है। समान ज्यादा ज्वलनम। तुम्हारे शरीर पर इतना तेज आ जाएगा समान प्राण के उद्बुद्ध होने पर कि सारी व्याधियां भस्म हो जाएंगी और तुम्हारी समाधि भी लग जाएगी और तुम्हारा शरीर ऐसे तप जाएगा जैसे कुंदन होता है। समान ज्वात ज्वलन। तुम्हारा शरीर हीरे की भांति हो जाएगा। यही तो हम करते हैं प्राणायाम और करते क्या? इन प्राणों की साधना। भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात।
सूर्य में तुम संयम करना तो